आईसी के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांचिंग ही कर पा रहे हैं, कि इसके अलावा हमारे पास करने को कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं। सपोज young man with a paper followed a girl in blue dress. तो अगर सपोज हम लोगों ने उसमें देखा भी था कि इस जुमले को हमने कैसे करना है, तो ये इसमें एक हिस्सा मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट कहला रहा है, दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट कहला रहा है। तो द यंग मैन, उसके बाद जो है विद अ पेपर, और उसके बाद फॉलोड अ गर्ल इन अ ब्लू ड्रेस। So we can easily mark them इस तरह से हम लोग इनकी ब्रैकेटिंग मतलब कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट इजी कि हम किस तरह से मतलब ये ब्रांचिंग कर रहे हैं। इससे नए जुमले भी बनाए जा सकते हैं। मसलन सपोज द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल। अब इसी तरह से मैंने एक जुमला आपके साथ शेयर किया था, पुअर जॉन रैन अवे। ये जुमला भी आपके साथ मेरा शेयर हुआ, और ये हो सकता है द यंग मैन रैन अवे। अगर हम लोग इसकी ब्रांचिंग करेंगे तो हम आसानी से इसको मतलब इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आईसी के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि आईसी हमें ये नहीं बताता कि इस जुमले के अंदर मतलब जो हम लोग मॉर्फीम्स हैं वो क्या हैं, उनकी पोजीशन क्या है, या उनकी वर्क क्या है। सपोज द मैन फॉलोड अ गर्ल। अगर हम लोग इसको देखें तो आईसी में तो कुछ यूं पोजीशन बनेगी कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है वो सेपरेट करना है, और द मैन फॉलोड अ गर्ल। लेकिन ये जुमला इस बात की निशानी नहीं दे रहा कि इसमें वर्जन क्या क्या है, इसमें चीजें कौन कौन सी एंगेज। अब अगर बिल फर्ज हम लोग यूं कर दें, द मैन फॉलोड अ गर्ल, और मैं ये कह दूं कि जो आपका दी है वो आपका डिटर्मिनेंट है, मैन आपका नाउन है, और इन दोनों को बनाने से एनपी बन रहा, नाउन फ्रेज। इसी तर्ज के साथ आपका फॉलोड जो है वो आपका जो फॉलोड है दैट इज योर वर्ब,
और आ जो है वो आपका गेन डिटर्मिनेंट है, गर्ल आपका नॉन है, और इन दोनों को मिलाने से एनपी बन रहा है, और इन दो को मिलाने से वीपी बन रहा है, और फाइनली इनको मिलाने से ये सेंटेंस बन रहा है, द मैन फॉलोड अ गर्ल। तो इससे एक चीज तो वाजिया हो रही है, और वो क्या है कि दैट वी हैव ओवर सिंप्लीफाइड द थिंग्स। हमने क्या किया है कि हमने इसके अंदर आर्टिकल या डिटर्मिनेंट अलग कर लिए, नाउन अलग कर लिए, वर्ब का हमें अलग से पता चल गया, और हमने ये अंदाजा लगा लिया है कि कौन सा जो मॉर्फीम है उसकी वर्थ या कैरेक्टरिस्टिक क्या। क्योंकि सबसे बड़ा काम जो जो है वो क्या होगा कि हमने ये देखना है कि वो जो हम जुमला लिख रहे हैं वो मतलब जो है वो क्या हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्या हम लोग जो है वो उसको मतलब जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हम प्रॉपर उसको मतलब जो है वो चैनलाइज कर रहे हैं। इसको हम लोग मतलब जो है वो फर्दर मतलब जुमलों के साथ एंगेज कर सकते हैं। सपोज सबसे बड़ा जो जुमला जो सबसे मतलब इट्स पुअर जॉन रैन अवे, पुअर जॉन रैन अवे। अब अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास ये जो पुअर जॉन है, that what we call, this is what we call RNP, ये हमारा नाउन फ्रेज। पुअर जॉन जो है वो हमारा नाउन फ्रेज है, वी डॉट हमारा वर्ब है, और जो अवे है दैट इज आर एडवर्ब, या इसको आप डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करें तो ये आपका V1 बन रहा है, और इस V1 को ऊपर आप लेकर जाएं तो यही आपका VP शेयर हो रहा है, और फर्दर अगर आप इसको मतलब जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो जुमला है वो एनपी और वीपी से पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पर आप देखना चाहते हैं तो वो क्या होगा, दैट वुड बी योर टी मार्कर्स या आईपी और ये इसके साथ कनेक्ट होगा और ये एक कंप्लीट जुमला बन जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, यू हैव द अदर ऑप्शन, सपोज पुअर जॉन रैन अवे, पुअर जॉन जो है वो चला गया, ओके। अब यहां पर पुअर जॉन जो है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा, ये हमारे पास नाउन है, ये हमारा एनपी है। रैन हमारे पास वर्ब है, ये हमारा अगेन डिटर्मिनेंट है, और ये हमारा वीपी है। इन दोनों को मिलाने से हमारा जो है वो सेंटेंस क्रिएट हो, और हम लोग इसको मतलब आसानी से सेंटेंस के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। फॉर्मूले में जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, एनपी सॉरी, सेंटेंस इज इक्वल टू एनपी प्लस वीपी।
एनपी में क्या क्या चीज मौजूद है? एनपी इज इक्वल टू, हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं कि एनपी में एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है प्लस उसके पास नाउन है। फिर इसी तर्ज के साथ वीपी को अगर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो वीपी में हमारे पास क्या है? वर्ब प्लस हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। इस तरह से ये जो मतलब जो है वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सकता है। और ये फॉर्मूला जो है वो हमें हर सूरत में मेंशन करना हो। सपोज हम लोग मतलब एक और सेंटेंस जो है वो आसानी से हम इसको देख सकते हैं। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? अब अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें, वैसे तो जुमला अगर योर नेम इज व्हाट, अगर इसको उल्ट कर लेंगे तो फिर नेम योर, दैट इज योर, जो जो है व्हाट, ये नेम योर नेम आपका ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा, ये आपका नाउन, और ये दोनों मिलकर आपके एनपी बनेंगे। इसी तरह से वर्ब आपकी ऑक्सिलरी, या आप इसी को मतलब जो है इस जो है वो आपकी ऑक्सिलरी है, ये आपका वर्ब है, और यही आपका आगे फर्दर वीपी बनेगा, और व्हाट आपका डिटर्मिनेंट है। ये आपके व्हाट जो है वो सर्टेनली आपके वीपी के साथ या आपके वर्ब के साथ जो है वो एसोसिएट होगा, और वर्ब आगे फर्दर जो है वो वीपी बना रहा है, और इस वीपी को हम लोग आसानी से सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेंटेंस का फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास? सेंटेंस इज इक्वल टू व्हाट, वीपी प्लस एनपी। अब वीपी में क्या क्या मौजूद है हमारे पास जी? वीपी में हमारे पास सिंपल सी बात है, एक डिटर्मिनेंट है और प्लस हमारे पास उसमें वर्ब है। एनपी में हमारे पास क्या क्या मौजूद है? एक डिटर्मिनेंट है और प्लस उसमें हमारे पास नाउन। ये हम लोग जो है वो आसानी से इस चीज को यहां पे टेक ऑन कर सकते हैं। और अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स मतलब जो फॉर्मूला है, जो कि फर्दर टेक्निक है, आप उसके जरिए भी मतलब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें जो है वो कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा। तो हम अगर उस टेक्निक से इसको सॉर्ट आउट करना चाहें, वी कैन। व्हाट इज योर नेम? नाम क्या है तुम्हारा? अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे देखें तो नेचुरली ये हमारा एनपी है, और उसके बाद इस जो है वो आपका वी डॉट है। अब इस और इसी वी डॉट को हम लोग फर्दर वी आई की शक्ल में हम लोग लेके जाएंगे, और जो आपका व्हाट है, दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ योर एडजेक्टिव। ये आपके एडजेक्टिव का किरदार अदा कर रहे हैं, और ये एडजेक्टिव जो है वो फर्दर आपके V1 का हिस्सा बनेगा। अब ये V1 ऊपर मतलब जो है वो किरदार अदा करेगा VP का, और हम चाहें तो इस NP को हम लोग यहां पे कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली ये NP और VP जो है वो आपस में मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब हम इसको फर्दर सेंटेंस मार्क की तरफ लेकर जाएंगे तो हम लोगों ने फिर इसको मतलब जो है वो क्या करना होगा कि हमने इसको मतलब जो है वो आगे इसी जो योर नेम है ये हमारे सेंटेंस को एंगेज करेगा, मोर और लेस। व्हाट इज योर नेम, क्योंकि हमारा एनपी ये है,
और ये जो VP है that is finally becoming into the shape of IP या प्रपोजिशन या सेंटेंस की शक्ल में जब हमारे पास आ जाएगा। तो ये दो मेथड जो है वो इसके हवाले से इस्तेमाल किए जाते हैं और दोनों में से कोई सा भी मेथड जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। और एग्जांपल्स में हम लोग मतलब जो है वो फर्दर जा सकते हैं और एग्जांपल जो है वो कोड की जा सकती हैं। बिल विल ड्राइव द कार। बिल कार ड्राइव करेगा। और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं जनाब, दी आपका डिटर्मिनेंट, कार आपका नॉन, ये आपका एनपी। और ये पॉपुलर एग्जांपल और ये पॉपुलर जो मेथड है वो यही है। ड्राइव आपका वर्ब की तरफ, ये दोनों मिलकर आपका वीपी बनाएंगे। सॉरी, ये जो है ये आपकी एक्जुलरी है, माजर चाहता हूं, और एक्जुलरी और ये दोनों मिलकर इसको वर्ब की शक्ल दे रहे हैं, यानी कि विल और ड्राइव, एक्जुलरी जमा मेन वर्ब। हम इसको मेन वर्ब के तौर पर देख सकते हैं और मेन वर्ब जब ऊपर जाएगा और इसमें एक्जुलरी साथ में अटैच होगी तो ये हमारा वर्ब होगा और ये वर्ब और एनपी मिला के हमारा क्या बन जाएगा, वीपी। बिल हमारे लिए क्लियरली नाउन है और यही एनपी बनेगा और यही एनपी ऊपर जाके सेंटेंस की शक्ल डाल देगा, एनपी और वीपी मिलकर। अब इसको अगर फॉर्मूले को हम लोग देखें तो सब्जेक्ट इज इक्वल टू या सेंटेंस इज इक्वल टू एनपी प्लस वीपी, के सेंटेंस जो है वो एनपी और वीपी से मिलकर बना है और एनपी में क्या है, सिर्फ एक नाउन है, जबकि वीपी में क्या है, वीपी में एक ऑक्सिलरी और मेन वर्ब है या वर्ब है और फिर उसके बाद उसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट और एनपी है। यानी कि अगर वीपी के आप आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो वीपी में क्या क्या आएगा, देयर विल बी वी प्लस एनपी, और आप वी को एक्सप्लोर करेंगे तो वी में ऑक्सिलरी जमा मेन वर्ब होगा और एनपी को एक्सप्लोर करेंगे तो डिटर्मिनेंट और नाउन जो है वो फॉर्मूले के अंदर आएगा। The students are studying linguistics। अब अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें तो क्या है, इसमें दी हमारे पास डिटर्मिनेंट, स्टूडेंट्स हमारे पास नाउन, ये दोनों मिलकर एनपी, आर जो है वो हमारे पास ऑक्सिलरी है, स्टडिंग जो है वो हमारे पास मेन वर्ब है, ये दोनों मिलकर वर्ब बना रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स जो है वो हमारे पास नाउन है और यही ऊपर जाके एनपी बन रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, वीपी। जारी सी बात है कि वर्ब और एनपी ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एनपी, और ये एनपी और ये वीपी मिलकर जो है वो सेंटेंस बना रहे हैं। तो अब अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, सेंटेंस के अंदर दो चीजें हमें नजर आ रही हैं, एनपी प्लस वीपी, यानी कि सब सेंटेंस इज इक्वल टू एनपी प्लस वीपी। The children have gone to school. So children, naturally this would be our determinant. Article लिख लें, determinant लिख लें, this would be our noun, both will be noun phrase. Have auxiliary। जारी सी बात है कि जितने भी helping verbs हैं those are called your auxiliary verb। auxiliary verb, gone your main verb, इन दोनों को मिलाने से हमारा verb हो गया। उसके बाद to डिटर्मिनेंट, स्कूल नाउन, और ये हमारे एनपी जाएंगे, इनको मिलाने से हमारे पास वीपी आ गया और इनको मिलाने से हमारे पास सेंटेंस बन गया, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। अब इसमें भी ऑक्सिलरी जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो मोर और लेस सेंटेंस इज इक्वल टू वीपी एनपी प्लस वीपी, दो चीजों का इसमें भी मजमूआ है।
और इसमें एक्जुलरी जो है वो नेचुरली आपके जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो एक्जुलरी का किरदार अदा करें। द ओल्ड मैन sunbathed beside the river। अब ये एक और हमारे पास सेंटेंस है, द ओल्ड मैन sunbathed beside the river। दी एज यूजुअल हमारा डिटर्मिनेंट होगा, ओल्ड हमारा जो है वो ये भी अगेन डिटर्मिनेंट है, मैन हमारा नाउन है। तो इन तीनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये हमारा एनपी बनेगा। sunbathed वर्ब है हमारे पास, beside हमारे पास preposition है, दी अगेन डिटर्मिनेंट है और रिवर जो है वो नाउन है। ये दोनों मिलकर हमारे पास एनपी, ये मिलकर पीपी और इसी तरह से ये जो वर्ब है ये वीपी। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग कैरी करेंगे तो दिस वुड बी द मेथड, सेंटेंस इज इक्वल टू एनपी प्लस वीपी प्लस पीपी, यानी कि इसमें एक चीज का इजाफा हुआ, दैट इज योर प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो एनपी प्लस वीपी प्लस पीपी, प्रीपोजिशन फ्रेज बिसाइड द रिवर, और ये सेंटेंस है। अब एनपी में क्या क्या है हमारे पास, दो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट प्लस नाउन। बीपी में क्या है हमारे पास, दैट्स मेन वर्ब, जो हमारा मेन वर्ब है या वर्ब है वही होगा। और पीपी में क्या है, प्रीपोजिशन प्लस डिटर्मिनेंट प्लस प्रीपोजिशन और प्लस एनपी, यानी कि पीपी में हमारे पास दो चीजें होंगी, प्रीपोजिशन होगी और एनपी होगा। और एनपी में आगे फर्दर दो चीजें हैं, एक डिटर्मिनेंट और एक नाउन हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से प्रीपोजिशनल फ्रेज के सेंटेंस को भी मतलब जब वो कर सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, द चिल्ड्रन सन बाथ बिसाइड द रिवर, हम पूरी की पूरी प्रोपोजिशन को उठा के किसी और सेंटेंस के अंदर फिक्स कर सकते हैं। हम ये पूरे का पूरा, द ओल्ड मैन हैव गॉन टू स्कूल, सीधी सी एक बात कि हम कोई एक, यानी कि इसका सबसे बड़ा फायदा हमें मतलब आईसी एनालिसिस से, ये एडवांस इस मेथड का सबसे बड़ा जो फायदा ये है हमें, जो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर है जिसका इस चीज को हम ये जितने बना रहे हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड पी मार्कर्स, हम इनको पी मार्कर्स कहते हैं। और ये एक बात तयशुदा है कि ये जितने पी मार्कर्स हैं, इसमें कैटेगोरिकली मैं एक बात आपको कर रहा हूं कि इसमें हम लोग कोई एक मतलब उठाएंगे, क्योंकि आईसी के अंदर हम सिर्फ ब्रांचिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम हर मॉर्फीम को बकायदा एक टाइटल फॉर्म कर रहे हैं और उसी टाइटल के ऊपर हम लोग जो है वो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज इसको अगर आपने हल करना है तो इसका दूसरा तरीका भी है, द ओल्ड मैन सन बाथ बिसाइड द रिवर। द ओल्ड मैन सन बाथ beside the river। ये ओल्ड मैन जो है उसने मतलब जब वो सन बात लिया बिसाइड द रिवर, तो इसमें आप देखो ये आपका एनपी है, सन बात बी डॉट, उसके बाद बिसाइड द रिवर, ये आपका पीपी है, कि आपने पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज जो है वो इकट्ठा कर लिया। और यही जब V1 बनेगा तो ये आपका पीपी V1 के साथ अटैच हो जाएगा, और ये ऊपर जाके क्या बन रहा है हमारे पास, VP। इसको फर्दर VP और इसी को हम लोग जो है वो इस VP के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे पास जुमला जो है वो पूरा हो जाता है कि हम लोग किस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन जो ही आप इसको I.I1 आप फर्दर लेके जाते हो,
आई डॉट, उसके बाद I1 और फर्दर ऊपर एंगेज IP, और ये जो आपका ओल्ड मैन है ये डायरेक्टली किसके साथ लिंक हो जाएगा, आपके इस IP के साथ। तो ये मतलब जो है वो आसानी से इसके साथ भी आपका VP जो है वो नेचुरली इस I को मतलब जो है वो लिंक करेगा, और ये जो NP है ये डायरेक्टली इसी के साथ जो है वो IP, आपका जो मेन सेंटेंस है वो उसके साथ लिंक हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली हमने ये बता रहे हैं कि हम लोअर स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम इस पूरे सेंटेंस को एंगेज कर पा रहे हैं कि लोअर स्ट्रक्चर के ऊपर भी कैसा है, और जब मेन स्ट्रक्चर पर उसको लेके जा रहे हैं, जब पी मार्कर्स की शक्ल में लेके जा रहे हैं, तब भी हम लोग इसको आसानी से यहां पे लिंक कर रहे हैं। ये V1 और VP इस वजह से है, V डॉट V1 VP I और फिर I1 और IP, ये मतलब जो है वो इसकी जो है वो स्टेजेस हैं कि जिससे हम इस जुमले को ऊपर की तरफ जो वो किस तरह से मूव कर सकते हैं। प्रपोजिशन फ्रेज जो है दैट्स लिटरली इंपॉर्टेंट एज वेल, और प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो भी मतलब जो है वो हमारी जो है वो हमें जो है वो पूछी जाती है। अब सपोज हम लोग एक और जुमला मतलब कोट कर सकते हैं, मैरी मेड अ चॉकलेट केक इन द बेकरी यस्टरडे। मैरी मेड अ choco cake in the bakery yesterday. तो अब इस जुमले को अगर हम लोग करना चाहें तो क्या हमारे पास होगा कि अगर हम लोग मैरी, तो ये हमारा नाउन है, इसी को हम लोग नाउन फ्रेज देंगे, मेड हमारा वर्ब होगा, आ हमारा डिटर्मिनेंट है, और चॉकलेट जो है वो हमारा अगेन नाउन है, ये हमारे एनपी बन जाएगा, और ये हमारा वीपी होगा, सॉरी चॉको केक, और ये भी एक सॉरी नाउन होगा, सॉरी ये एक हमारे पास डिटर्मिनेंट और ये हमारे पास नाउन होगा, ये मिलकर जो है वो हमारे पास ये बन रहे हैं एनपी, ये मतलब जो है वो तीन मिलकर हमारे पास एनपी बन रहे हैं। इन हमारी प्रपोजिशन का काम कर रहा है, बी हमारे पास डिटर्मिनेंट है, बेकरी हमारे पास नाउन है, और ये अगेन हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट का काम करेगा। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास एनपी है, ये हमारे पास